हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पांचवा जो पाठ है पुष्पी पादपों की आकार की, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या पुष्प, जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। आवृतबीजी पौधों जिसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म की पहचान क्या है? पुष्प का पाया जाना। पुष्प जो होता है पौधे का आकर्षक अंग होता है। इसे रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं, अर्थात प्ररोह के रूपांतरण के दौरान क्या होता है, पुष्पीय मेरिस्टेम से पुष्प का निर्माण होता है। यह पुष्प का लैंगिक भाग है। आइए देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट्स है पुष्प वृंत पाया जाना। किसी भी पुष्प की विशेषता ये होती है कि उसके अंदर पुष्प वृंत डंठल पाया जाता है, जिससे पुष्प लगा होता है। देखिए जैसे ये पुष्प गुड़हल का है, इसके अंदर क्या है, ये डंठल आपका लगा हुआ है। तो यह जो पुष्प क्या कहलाएगा, सवृंत पुष्प, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वृंत पाया जा रहा है, जिससे पुष्प क्या होता है, लगा होता है तने से। किसी किसी पुष्प में क्या होता है, पुष्प वृंत नहीं पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, अवृंत बोलते हैं। क्लियर। अब आता है पुष्पासन। पुष्प जिसके भाग जिस आसन के ऊपर व्यवस्थित होते हैं उसी को बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन को हम थैलमस के नाम से जानते हैं। यह पुष्प वृंत का फूला हुआ शीर्ष भाग है। ये मान लीजिए पुष्प वृंत है, इसके ऊपर ये फूला हुआ भाग है, इसी को बोलते हैं पुष्पासन। इसी पुष्पासन के ऊपर पुष्प के जो भाग होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। ये पुष्प इसी के ऊपर ठहरा होता है। तो पुष्प किसके ऊपर ठहरा हुआ, पुष्पासन के ऊपर। पुष्पासन क्या है, पुष्प वृंत का फूला हुआ शीर्ष भाग होता है। अब आते हैं इसी पुष्पासन के ऊपर पुष्प पत्र लगे होते हैं। कौन कौन से पुष्प पत्र है, वाह दलपुंज जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स, दलपुंज जिसे हम कोरोला बोलते हैं। ये दोनों क्या है, पुष्प के सहायक अंग हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। तीसरा जो भाग है पुमंग, जो पुष्प का नर भाग है, जायांग जो पुष्प का मादा भाग है। ये पुमंग और जायांग पुष्प के लैंगिक अंग कहलाते हैं। वाह दलपुंज एवं दलपुंज पुष्प के सहायक अंग हैं, जबकि पुमंग एवं जायांग पुष्प के लैंगिक जनन अंग कहलाते हैं। अब आइए पुष्प की कुछ वेराइटीज देख लें। किसके आधार पे, लैंगिक अंग की उपस्थिति के आधार पे। नंबर 1 है उभयलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर। उभयलिंगी पुष्प जिसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, जब पुष्प में नर भाग पुमंग एवं जायांग, जब पुष्प में नर भाग पुमंग एवं मादा भाग जायांग दोनों पाए जाएंगे, तो उस पुष्प को हम बोलते हैं क्या, उभयलिंगी पुष्प। उसका इंडिकेशन आपका कैसे है, ये आप ऐसे गोल बना लेंगे, उसके ऊपर ऐसे तीर, ऐसे प्लस, ये इंडिकेट करता है कि ये पुष्प के अंदर नर भाग भी है और मादा भाग भी है। आता है एक लिंगी पुष्प जिसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब पुष्प में या तो नर पुष्प भाग पाया जाए या तो मादा भाग पाया जाए। जब केवल नर भाग पाया जाएगा, ऐसे पुष्प को हम बोलते हैं क्या, स्टेमिनेट फ्लावर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं। ये यूनिसेक्सुअल है। और दूसरा जो मादा, ऐसे पुष्प जिसके अंदर केवल मादा भाग जायांग पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। इसको हम लोग क्या करते हैं, गोला कर करके नीचे प्लस का इंडिकेट करते हैं। ये किस आधार पे है पुष्प का बंटवारा, लैंगिक अंगों के आधार पे पुष्प का बंटवारा था। जैसे ये देखिए आपका ये जो पुष्प है गुड़हल का, इसके अंदर आपके ये जो पीले वाले जो भाग हैं वो आपके क्या हैं, पुमंग हैं, और ये जो लाल वाला भाग है ये आपका वर्तिकाग्र है। वर्तिका अंडर, ये जो भाग अभी खोल के दिखाएंगे अंडाशय। तो ये इस पुष्प में नर भाग भी पाया जा रहा है, मादा भाग भी पाया जा रहा है।
यह उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। जबकि कुकुरबिटेसी कुल में नेनुआ है, कद्दू है, खीरा है, उसके अंदर का नर पुष्प अलग होते हैं और मादा पुष्प अलग होते हैं। ये हो गए क्या, द्विलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प। अब आते हैं क्या हम लोग, सममिति, सिमेट्री के आधार पे पुष्पों का बंटवारा। नंबर 1 है पुष्प त्रिज्य सममिति या नियमित पुष्प। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनको हम किसी भी प्लेन से, किसी भी त्रिज्या से हम काटेंगे तो हर भाग बराबर भागों में बटेगा। अर्थात जैसे ये आपका गोलाकार है, हम इधर से भी काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बटेगा, इधर से भी काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बटेगा। तो कुछ पुष्प क्या होते हैं, किसी भी प्लेन या किसी भी एंगल से हम उसे काटें तो 2 बराबर भागों में बटता है। तो ऐसे पुष्प को बोलते हैं क्या, त्रिज्य सममिति एक्टिनोमार्फिक फ्लावर, या इसको नियमित बोलते हैं, रेगुलर फ्लावर बोलते हैं। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, गोला करके उसके अंदर प्लस से इंडिकेट करते हैं। इसका इस्तेमाल जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तब इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का एक्टिनोमार्फिक फ्लावर किसमें पाया जाएगा, सरसों में, धतूरा में और मिर्च में पाया जाए। अब आता है एक व्यास सममित, द्विपार्श्विक है। ऐसे पुष्प जिसको केवल एक प्लेन से काट सकते हैं 2 बराबर भागों में, एक बार काट सकते हैं और किसी दूसरे प्लेन से भी काटना चाहे तो वो 2 बराबर भागों में नहीं बटेंगे। तो इस तरह के पुष्प को बोलते हैं एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या द्विपार्श्विक बाइलेटरल फ्लावर। उसको केवल एक त्रिज्या से हम जब काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को एक बीचों बीच भी काटते हैं तो हम लोग केवल एक ही जगह से काटेंगे खड़े खड़े ऐसे तो 2 बराबर भागों में बटेंगे, और किसी या ऐसे काटेंगे तो 2 बराबर भागों में हम बटेंगे। तो कुछ पुष्प को किसी भी त्रिज्या से हम या किसी भी प्लेन से काटेंगे, कहीं से भी किसी भी प्लेन से, तो वो 2 बराबर भागों में भी बढ़ जाता है, तो उसे त्रिज्य सममित। और केवल एक ही बार एक ही प्लेन से बस काट सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक व्यास सममित। इसको हम लोग परसेंटेज के चिन्ह से ऐसे दर्शाते हैं। इसका एग्जाम्पल मटर है, गुलमोहर है, सेम है और कैसिया है। इन फ्लावर में किस तरह की व्यवस्था होती है, एक व्यास सममित, जिसे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। अब थर्ड है असममिति, अनियमित। असममिति माने कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो किसी भी प्लेन से 2 बराबर भागों में बटता नहीं, किसी भी प्लेन से काटेंगे 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो इस तरह के पुष्प बोलते हैं असममिति, एसिमेट्रिकल फ्लावर। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अनियमित, इरेगुलर के नाम से भी जानते, इरेगुलर फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है केना। ये बंटवारा किस आधार पे था, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सममिति के आधार पे 3 भागों में फ्लावर होते हैं। त्रिज्य सममित, किसी भी त्रिज्या से जब हम काटेंगे 2 बराबर भागों में बांट जाते हैं। एक व्यास सममित, केवल एक ही त्रिज्या से जब काटेंगे 2 बराबर भागों में बटेंगे। असममित, किसी भी त्रिज्या से काटेंगे तो बराबर भागों में नहीं बटेंगे। ये हो गया किस आधार पे, सममित। अब आता है अगला, पुष्प का बंटवारा किस आधार पे, पुष्प उपांग के आधार पे। अंडाशय के ऊपर क्या होते हैं, पुष्प के भाग व्यवस्थित होते हैं, उनके गणक के आधार पे, उनकी कितनी संख्या है उसके आधार पे पुष्प 3 तरह के होते हैं। त्रितयी ट्राइमेरस फ्लावर, चतुष्टयी टेट्रामेरस फ्लावर, पंचतयी पेंटामेरस फ्लावर। यहाँ पे हमारे पास एक पुष्प है जो पेंटामेरस है। ये जो हरा वाला जो भाग है इसे हम बोलते हैं वाय दलपुंज। इनकी संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। और ये लाल वाला जो भाग है ये दलपुंज है, इनकी भी संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। ऐसे आप किसी भी फ्लावर को देख करके बता सकते हैं कि ये क्या है, कौन सा ट्राइमेरस है कि टेट्रामेरस की पेंटामेरस।
ये गुड़हल हम लिए, ये पेंटामेरस। ये हो गया किस आधार पे? पुष्प के रूपांक के आधार पे। अब आते हैं सहपत्र। पुष्प वृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती है। ये जो मान लीजिए पुष्प वृंत है, इसके बेस के ऊपर क्या मान लीजिए तने से जुड़ा हुआ है, इसके बेस के ऊपर कुछ पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को बोलते हैं सहपत्र। क्या बोलते हैं? सहपत्र। कुछ पुष्प में यह सहपत्र पाया जाता है, कुछ पुष्प में सहपत्र नहीं पाया जाता है। जिसके अंतर्गत पाया जाता है उसे हम सहपत्री बोलते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर, और जिनके अंदर नहीं पाया जाता उसे सहपत्र ही इब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। हम देखते हैं कि अधोजायंता हाइपोगाइनस फ्लावर, अधिजायंता इपीगाइनस फ्लावर, परिजायंता पेरीगाइनस फ्लावर। आइए देखते हैं। अधोजायंता में जो अंडाशय होता है, ये पुष्प का मादा भाग है, अंडाशय है, वर्तिकाग्र है और वर्तिका है। वर्तिकाग्र है, वर्तिका और अंडाशय। जब पुष्प के जो भाग होते हैं, जैसे आपका वाह दल, दल और पुमंग, यदि पुष्प के अंडाशय के निचले भाग से उग रही है, मान लीजिए निचले भाग से उग रहे हैं, तो उस तरह के पुष्प को हम बोलते हैं क्या? अधोजायंता हाइपोगाइनस फ्लावर। इसमें जो अंडाशय होता है उच्च स्थान पे पाया जाता है, उसके नीचे से क्या होते हैं? पुष्प के अन्य भाग निकले होते हैं। इस तरह के अंडाशय को बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। इसको हम किस तरह इंडिकेट करते हैं? जब हमको फ्लोरल फार्मूला लिखना होगा तो हम जी से गाइनोसियम हो गया, इसके अंदर ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ये इंडिकेट करता है क्या? अधोजायंता को, हाइपोगाइनस अवस्था को, अर्थात पुष्प के जो अन्य भाग है अंडाशय के निचले भाग से उगे होते। इस तरह का जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो पोजीशन, मतलब ओवरी जो होता है जिसे हम बोलते हैं अंडाशय, वो सुपीरियर अंडाशय होता है, उसको ऐसे दिखाते हैं। अधिजायंता में आइए, इसे हम बोलते हैं क्या? इपीगाइनस। इसमें पुष्प के जो भाग होते हैं अंडाशय के ऊपरी भागों से पाया जाता है, अंडाशय के ऊपर से उगते हैं। मान लीजिए यहाँ से उगेंगे ऐसे, अंडाशय कुल मिलाकर के इसके अंदर निचली अवस्था में लगता है। इस तरह के अंडाशय को बोलते हैं अधोवर्ती, इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। इसको हम लोग जी के ऊपर अंडरलाइन करते हैं, अर्थात यहाँ पे अंडाशय नीचे होता है, यहाँ पे अंडाशय। अब आता है परिजायंता पेरीगाइनस फ्लावर। इसमें जो पुष्प के भाग हैं वो अंडाशय के समांतर उगे रहते हैं। ये मान लीजिए समांतर पे है, यहाँ से उगा रहेंगे, उसको बोलते हैं परिजायंता पेरीगाइनस फ्लावर। और इस तरह के अंडाशय को बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ इंफीरियर ओवरी। इसको हम लोग जी लिख करके सामने अंडरलाइन करते हैं। क्लियर? तो ये जो अधोजायंता है वो सरसों में पाया जाता है, गुड़हल में और बैगन में पाया जाता है, जबकि अधिजायंता अमरूद में और घिया में पाया जाता है, और परिजायंता गुलाब में पाया जाता है। ये किस आधार पे बंटवारा था? फ्लोरल पार्ट के व्यवस्था के आधार पे